वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड के जरिए किस तरह लीनियर इक्वेशंस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के वैसे तो डिफरेंट मेथड्स मौजूद हैं और इस पे मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो मौजूद है, आपको लिंक ऊपर नजर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप विजिट जरूर कीजिएगा और इंट्रोडक्टरी वीडियो लास्ट में देखिएगा कि सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन मींस व्हाट। आपको पता होना चाहिए कि हम लीनियर इक्वेशन को क्यों सॉल्व करते हैं, इसके बैक पे क्या कॉन्सेप्ट है, वो अगर आपने पता करना है तो ऊपर आपको लिंक नजर आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके लास्ट में इस वीडियो को देखिएगा। आज हमारा फोकस होगा स्पेसिफिकली ऑन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम दरअसल कर क्या रहे होते हैं, हमारे पास जो दो लीनियर इक्वेशंस गिवन होती हैं तो हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के अंदर मौजूद डिफरेंट जो दो वेरिएबल्स हैं इसमें से हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं ताकि हमारे लिए ये चीज़ आसान हो कि हम y या x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकें। अब यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन A क्या दी हुई है 3x + 4y = 3 और इक्वेशन B गिवन है 2x + y = 5। अब हमें इसको सॉल्व करना है थ्रू एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन A को हम उठाते हैं जनाब। सबसे पहले हम यूं करेंगे, इक्वेशन A को हम उठाएंगे 3x + 4y = 3 और इक्वेशन B को भी हम यहाँ लिख देते हैं 2x + y = 5। अब हमने सोचना क्या है, हमने सोचना ये है कि हम क्या ऐसा करें कि इसमें से कोई एक वेरिएबल या x या y एलिमिनेट हो जाए, यानी कि यहाँ से खत्म हो जाए, इस दोनों इक्वेशन से वो हट जाए। अच्छा, अगर आप देखें तो हम अगर y को एलिमिनेट करना चाहें तो हम यूं कर सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन A को और इक्वेशन B को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो देन व्हाट वी कैन फाइंड कि हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा। किस तरह, आइए हम देखते हैं। हमने क्या किया जनाब, हम क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन A with 1 and equation 2 with 4। ठीक है, इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से और इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। ठीक है, अच्छा अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन A को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो इस पर कोई चेंज नजर नहीं आएगा, ये सेम एज इट इज रहेगा। इक्वेशन 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमारे पास जो ये 2 है ये बन जाएगा हमारे पास 8 और y हमारे पास हो जाएगा 4y और ये 5 हमारे पास हो जाएगा 20। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जब हम इक्वेशन A को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। अच्छा, उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये y दोनों एलिमिनेट हो जाए, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है जब आप अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर वर्टिकल मेथड से कर रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, जो सेकंड इक्वेशन है उसके साइन को चेंज करना होता है। जैसे यहाँ कोई साइन नहीं था तो इट मींस यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस, जहाँ प्लस है वहां क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस 3x - 8x प्लस माइनस माइनस 8x में से 3 माइनस करें आप तो 5x बचता है और ये बड़े नंबर की साइन यहाँ आ जाती है माइनस, और ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस 4y - 4y 0। ये क्या हो गया, हमारे पास एलिमिनेट हो गया। जो पर्पस था हमारा इस मेथड का वो अब फुलफिल हो गया। मेरे पास क्या वैल्यू आई, -5x = +3 - 20 = -17। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं 5x और 17 -5x = -17, माइनस और माइनस तो कट गया, मेरे पास क्या बचा 5x = 17। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 17/5, जो कि हमारी आई थी कंपैरिजन मेथड के अंदर। सेम उसी क्वेश्चन को हमने यहाँ उठाया है ताकि हमें इजी हो, समझने में आसानी हो, आप व्यूअर्स को भी और मेरे लिए भी आसानी हो कि मैं इजीली इसको सॉल्व करके आपको शो करता रहूं, ताकि एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो प्रूफ होता रहेगा कि भाई एक ही मेथड को आप डिफरेंट जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं इस x की वैल्यू को पुट कर दूंगा
इनटू इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में मैं पुट कर सकता हूँ और मैं इजीली y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ ये देखता हूँ, मेरे लिए आसानी है अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ। मैं क्या कर रहा हूँ जनाब, पुटिंग x इक्वल टू 17/5 इन इक्वेशन b। मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू 17/5 को पुट कर रहा हूँ इक्वेशन b के अंदर। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो कि इक्वेशन बी है हमारे पास। x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 17/5। सो 217 टाइम्स इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अगर हम इसका एलसीएम लें, ये हमारे पास आता है 5। 34 प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ठीक है, और अगर ये 5 वहाँ जाता है तो इट विल बी 34 प्लस 5y इज इक्वल टू 25। और उसके बाद अगर 5y यहाँ रखते हैं 25 और ये प्लस 34 अगर वहाँ जाएगा तो ये -34 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -9/5। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -9/5। तो इस पूरे मेथड में हमने असल में किया क्या है, इसमें हमने यही किया कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट किया और उसके बाद जो है वो उस वैल्यू को पुट करके नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई उस पॉइंट की, जो पॉइंट क्या है असल में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दो इक्वेशन से फॉर्म होने वाली लाइन का। ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट वी हैव फाइंड थ्रू दिस मेथड। जो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसमें पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाली वीडियो है उसमें यही चीजें डिस्कस हुई हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन एलिमिनेट अ वेरिएबल and find the value of the another variable, and then we put that value into any one of the equation to find out the next variable, and this is how we can get the point that is intersecting these two lines, and this is how we can solve elimination method. Thank you so much for watching my video.